Hello everyone, I am Kavya Kumar Meena, currently a first year MBBS student at AIMS Rishikesh. So I got 635 marks in my first attempt in NEET 23 and 94.2% in my 12th boards. सो जैसा कि नीट का पेपर पास आ ही रहा है तो आई होप सो कि आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अभी तक तो आप सभी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा या फिर होने ही वाला होगा, तो दैट्स नॉट अ बिग इशू। जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस पूरा करिए। और बेसिकली अभी जो 2 से 3 महीने बचे हैं, ये सारे महीने हैं टेस्ट देने के। तो इनमें जो भी अब FTS या फिर इंटेंसिव टेस्ट सीरीज़, AIATS, जो भी टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे हैं तो उसको काफ़ी अच्छे से दें। और आकाश के जितने भी टेस्ट हैं, जो कि FTS फाइनल टेस्ट सीरीज़ है या फिर AIATS है, सारे टेस्ट दें और कोई भी टेस्ट मिस मत करना। मतलब कि टेस्ट में अगर मार्क्स कम आते हैं तो ये नहीं कि अगला टेस्ट मिस कर दिया, डीमोटिवेट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं, मेरे भी कम आए थे, लेकिन उस चीज़ को ऐसे पॉजिटिव वे में लेना है और ये सोचना है कि अगले टेस्ट में मेरे को और इम्प्रूव करना है। चाहे आप 5 से 10 नंबर ही इम्प्रूव करें, लेकिन यू मस्ट थिंक कि यार अगले टेस्ट में मेरे को और इम्प्रूव करना है। और मार्क्स कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेट होकर बैठना नहीं है। और मेन थिंग, सारे टेस्ट दो, 1 महीने तक टेस्ट सीरीज़ चलेगी, तो जस्ट टेक द वोल आउट ऑफ इट। अगर आपने सारे टेस्ट दिए तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको अपने नीट के स्कोर में 50 to 100 मार्क्स का इंक्रीमेंट तो दिख ही जाएगा। बस ज़रूरत ये है कि आपको सारे टेस्ट देने के बाद उन टेस्ट पे वर्क करना है। मतलब आपने टेस्ट दिया, घर आओ, टेस्ट पेपर को देखो, आंसर की लेके आ जाओ और फिर आंसर की से मिलाओ कि आपने क्या सवाल गलत किया। पूरे एक पेपर पे लिखो कि गलती कैसे हुई, कि वो सवाल मेरे को आता ही नहीं था, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, उस टाइम पे सोच नहीं पाया, एग्जाम्पल था भूल गया। फिर उस मिस्टेक पे वर्क करो। जैसे कुछ चीज़ भूल गए तो उस चीज़ को वापस रिवाइज़ करो। कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करो। और फिर ये सारी चीज़ें असेस करने के बाद 1 या फिर 2 दिन बाद उस टेस्ट को वापस दो और कोशिश यही करो कि वो गलतियाँ वापस रिपीट ना हो। अगर आप ये करते रहते हो पूरे 1 महीने रेगुलर बेसिस पे, तो एंड में आके आपको खुद मज़ा आने लगेगा। मतलब कि एक बार आपने ये रूटीन फॉलो किया तो आपको खुद को मज़ा आने लगेगा ये टेस्ट सीरीज़ देने में। और ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप पूरा बेनिफिट उठा पाओगे इस टेस्ट सीरीज़ का, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो। बाकी तो पेपर में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, इस टाइम पे बस मेन यही है, पढ़ते रहो। ज़्यादा तो पढ़ना पड़ेगा अब, क्योंकि एक ही महीना है तो कोई इतना वो भी नहीं है। बस 1 महीना अपनी जी जान लगा दो पूरी, अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में आना है तो। तो बस पढ़ते रहो और डीमोटिवेट नहीं होना, और अपने मेंटोर्स, अपने टीचर्स की बात सुनते रहो और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। जो भी सवाल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको कहीं भी उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो अपने टीचर्स के पास जाओ। मतलब पहली प्रायोरिटी अपने टीचर्स को रखो कि ये सवाल मेरे से टेस्ट में नहीं हुआ, वापस आया, वापस मैंने गलत कर दिया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, या फिर मेरा जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो अपने टीचर के पास जाओ, उससे पूछो कि सर इसे किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या, कि सर ये बार बार गलत हो रहा है, आप एक बार मेरे को समझा दो अच्छे से। तो जब आप एक बार टीचर से जाके समझोगे, वो आपको समझाएंगे, तो वो कुछ इस तरीके से समझाएंगे कि अगली बार वो गलती होने की चांस आपके लिए 0% हो जाएगी। तो ये चीज़ डेफिनेटली वर्कआउट करती है। मेरे लिए तो वर्कआउट की थी, क्योंकि जब मैंने इंटेंसिव के टेस्ट देना स्टार्ट किया था तो मेरे को अभी भी याद है, मेरा स्कोर फुल सिलेबस टेस्ट में कहीं ना कहीं 400 to 500 की लाइन में था, और एंड तक आते आते वही स्कोर मेरा 600+ हो गया था। और फिर नीट में भी मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि नीट में आपको कम से कम 10 सवाल तो ऐसे मिलेंगे जो एज इट इज़, वो जो आपकी टेस्ट सीरीज़ 1 महीने की जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस थे उन्हीं में से रिपीट हो जाएंगे। और बाकी थोड़े बहुत नए सवाल होंगे, लेकिन उन सवालों का भी कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पहले से होगा, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं ना इस 1 महीने में, कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि इस चैप्टर से कैसा भी सवाल आए, आई कैन डेफिनेटली बीट इट। तो ये कॉन्फिडेंस आता है वो 1 महीने की टेस्ट सीरीज़ से। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि वो टेस्ट सीरीज़ दो, अच्छे से परफॉर्म करो एंड गिव योर बेस्ट। जस्ट 1 महीना रह रहा है, सारी चीज़ें भूल जाओ जो भी आप एक्स्ट्रा कर रहे हो अभी, थोड़े बहुत टाइम के लिए एक्स्ट्रा। मतलब अगर आप 1-2 घंटा खेल रहे हो तो इट्स डेफिनेटली गुड। आप टाइम निकाल रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये भी नहीं होता आप दिन भर ही पढ़ते जा रहे हो, थोड़ा बहुत रेस्ट भी चाहिए होता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी लो, लेकिन मेहनत करके पढ़ो, जितना अपना दे सकते हो उतना दो। 1-2 महीने ही है, तो जस्ट गिव योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।